अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। माय नेम इज शोएब खान और आप देख रहे हैं लेजेंड ऑफ क्रिप्टो। आज की ये बिगिनर क्लास एक इंडियन यूजर के साथ है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। और हमारे ये बिगिनर यूजर जो हैं, बिगिनर जो सब्सक्राइबर हैं, ये ऑलमोस्ट इस मार्केट के अंदर $50,000 का नुकसान कर चुके हैं। उन्होंने कैसे नुकसान किया, वो इस मार्केट के अंदर क्या क्या डिफिकल्टीज देखने को उसको मिली हैं, और वो इस क्लास लेने के बाद उनके क्या रिव्यूज हैं, वो आप इस वीडियो के अंदर कंप्लीट देखेंगे। इस सारी स्टोरी को सुनने के लिए आपको ये वीडियो कंप्लीट देखनी होगी। और हाँ, अगर आप 1 बाय 1 हमारे साथ इसी तरह की एक क्लास लेना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पे अपनी स्लॉट बुक करवा सकते हैं। चलते हैं हम अपनी वीडियो की जानिब। आपका नाम क्या है? दिलशाद। दिलशाद। कहाँ से? इंडिया से बात कर रहे हैं आप? जी, इंडिया से। इस मार्केट में कितना टाइम हो गया, क्रिप्टो मार्केट में आपको? आफ्टर कोविड के जस्ट कोविड में मैंने क्रिप्टो को जाना। अच्छा। उसके बाद से फिर काम। अभी तक आप इस मार्केट में प्रॉफिटेबल हुए हैं या लॉस कर रहे हैं स्टिल? मार्केट से तो प्रॉफिट में ही है, लेकिन जो ROI बेसिस जो कॉन्सेप्ट नेटवर्क मार्केटिंग में आए हुए हैं उनके वजह से लॉसेस। यानी कि अगर आप खुद से अपनी ट्रेड करें और जो है उसके बाद आप प्रॉफिटेबल हैं? थोड़ा बहुत, मतलब बहुत, क्योंकि फ्यूचर नहीं किया मैंने बहुत ज्यादा। तो जैसे स्पोर्ट में कोई चीजें 2-4 कॉइन ले लिए, अगर उनमें से 10-20% 30% प्रॉफिट हुआ, किसी किसी में 100% प्रॉफिट हुआ, एग्जिट किया। अच्छा, आपका कोई बड़ा लॉस तो नहीं है इस मार्केट में? अभी इस टाइम पे जो है लॉस काफी है, $50,000। $50,000 आपका लॉस है? अच्छा, मैंने अभी आपसे कुछ मिनट्स पहले, कुछ सेकंड्स पहले एक सवाल किया था कि क्या आप प्रॉफिटेबल हैं, तो आपने उसका जवाब दिया जी मैं प्रॉफिटेबल हूँ। नहीं, ROI बेस की कंपनियों के बारे में मैंने नेट ट्रेडिंग से लॉस नहीं आया, वो लॉस आया ROI बेसिस वाली कंपनी। ओके। रिसेंटली एक कंपनी मेरे काम किया था, उस कंपनी में जो MD थे वो फरार हो गए। तो जो मेरे पर्सनल बिहाफ पे जो पैसा लगवाया हुआ था, तो उन्होंने, जैसे हम और आप व्यक्तिगत तौर पे एक दूसरे की गारंटी लेते ना, तो वो गारंटी जो ले ली थी वो पैसा मुझे जो भरना पड़ा, वो वजह से लॉस है। अच्छा अच्छा। ऑलमोस्ट आपका पचास कंपनी हजार चली गई, उनका पैसा मुझे देना पड़ रहा जिनका पैसा लगवाया था, अच्छा बस, अच्छा। और कोई लॉस। यानी कि इस टाइम आप $50,000 के लॉस में हैं इस मार्केट में। जी। बिगेस्ट लॉस है आपका, कोई छोटी अमाउंट नहीं है। $50,000 अगर आम पाकिस्तानी और इंडियन, मतलब ये दोनों कंट्रीज नेबर कंट्रीज हैं, तो इनके जो लोग हैं ना, इनके अंदर हमारी गवर्नमेंट्स ने, हमारे कुछ लोगों ने डिफरेंस डाले हुए हैं, वरना हम एक जैसे ही लोग हैं ये दोनों। इनमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। वो तो लैंग्वेज भी ऑलमोस्ट सेम है, रहना सहना भी ऑलमोस्ट सेम है, सब चीजें सेम है। तो ये पाकिस्तानी और इंडियन लोगों के लिए, इंडियन आम पर्सन के लिए $50,000 एक बिगेस्ट अमाउंट है। अभी बिल्कुल। अभी जो है ना, हम आपसे 2-3 क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम अपने मेन जो है ना टॉपिक के ऊपर चलेंगे। आज की हमारी क्लास का मकसद ये है कि आपको एक वे बताया जाए कि आपकी लाइफ के अकॉर्डिंग कि आप इस तरह जो है ना इसको ट्रेडिंग के अंदर इस तरह लेके चल रहे हैं, तो अगर आप इस रास्ते को छोड़ के इसको लेके चलेंगे तो उसमें आपको ये बेनिफिट हो सकता है कि आप इसको अच्छे तरीके से लेके चल सकते हैं। मीन्स के एक अच्छा वे दिखाना है आपको, ठीक है? जी जी। सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसके अंदर वो ये है कि आप करंटली क्या कर रहे हैं फिजिकली तौर पे। मींस के ट्रेडिंग को छोड़ दें, ऑनलाइन फंडा को सबको छोड़ दें, आप इस टाइम क्या करते हैं अपना? फिजिकल तौर पे मैं PVC का काम करता हूँ, एल्युमिनियम और PVC का। ओके। इसमें आप जॉब करते हैं या इसके अपना काम है इसमें? नहीं नहीं, अपना ही काम है। अच्छा अच्छा, ठीक हो खुद ही गया। ठेके लेते हैं, खुद ही अपनी शॉप है इसकी। जी जी, गुड हो गया। ये मतलब कि आप फिजिकली देखें तो आप अपना बिजनेस एक कर रहे हैं। जी जी। अच्छा सेल्फ ये, एम्प्लॉयड है फिजिकली। ओके, डन डन हो गया, ठीक है। अब सेकंड इसके अंदर चीज है कि मींस के ट्रेडिंग की वजह से, जो ये आप ट्रेडिंग कर चुके हैं, इसकी वजह से आपके उस फिजिकल काम को काफी जो है प्रॉब्लम्स देखने को मिली हैं। अभी जो लॉसेस की वजह से तो पड़ी। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे ना 99% लोग ऐसे हैं जो इस टाइम इस मार्केट के अंदर ना इस ट्रेडिंग की वजह से अपने जहां से पैसे, मतलब वो कमा रहा है करंटली, उस वाले उस वाले काम को, उस वाले बिजनेस को प्रॉब्लम्स देते हैं। मींस कि या उसको छोड़ देते हैं या उसके ऊपर ख्याल नहीं देते, ध्यान नहीं देते, ताकि ट्रेडिंग से ज्यादा पैसा कमाया जा सके। लेकिन होता उल्ट है, क्योंकि ट्रेडिंग में हर बंदा आता है, स्टार्ट में मार्केट में नुकसान करता है,
इसमें नुकसान इधर से भी कर रहा है और उधर से अपने काम को भी छोड़ रहा है, तो दोनों काम डिस्टर्ब हो जाएंगे, जिसकी वजह से ना इंसान एक मेंटली प्रॉब्लम के अंदर चला जाता है। ठीक है, अभी जो है ना आपके लिए परफेक्ट परफेक्ट जो है ना आपके मुताबिक ये है कि आप अपना बिजनेस ऑलरेडी कर रहे हैं, वहां से आपका घर का चूल्हा जो है ना वो चल रहा है। मींस के आपको कोई जी कोई मसला नहीं है, कोई किस्म की प्रॉब्लम नहीं है, कोई डिप्रेशन में नहीं है। ठीक है, डिप्रेशन तो होता ही है यार, $50,000 का लॉस करके आपके सर के ऊपर बोझ बना हुआ है कि यार मैंने $50,000 का मार्केट के अंदर तकरीबन 1 करोड़ का लॉस करके बैठा हूं। तो ये एक मतलब कि वो तो एक टेंशन तो है, लेकिन उसको हमने सोल्व करने की साइड पे आना है, ना कि हम उसको एक प्रॉब्लम की एक जो है ना बोझ बना के सर के ऊपर रख के बैठे रहें। उसको हमने समझने की कोशिश करनी है। समझने की कैसे कोशिश करनी है कि अब आपने ट्रेडिंग में अपने आप को डिसिप्लिन के साथ लेके चलना है, डिसिप्लिन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ मार्केट के अंदर आपने प्रॉफिट्स बनाने हैं। अच्छा, आप मुझे यहाँ पे अब आते हैं हम ट्रेडिंग की साइड पे। थोड़ा सा ये आपकी बैक एंड लाइफ हमारे लिए पूछना इसलिए लाजमी था क्योंकि आपको एक बेस्ट वे आपकी लाइफ के अकॉर्डिंग बताना है, ना कि एम ही आपको बता दिया जस्ट के ये कर लो वो कर लो, इस तरह का सीन नहीं है। आपको आपकी लाइफ के अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन है ना, इस ट्रेडिंग के अंदर आपको ट्रेडिंग के अंदर एनालिसिस आते हैं? बहुत ज्यादा तो नहीं, आप लोगों की वीडियो से सीखा है। जी। जैसे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक हो गया। अब ना हम्म, सॉरी मैं उसी के आपका हिसाब से एंट्री फाइंड करते हैं। सॉरी मैं आपका नाम भूल गया, दिलशाद। दिलशाद। अच्छा दिलशाद भाई, इसके अंदर ना आपको मार्केट के अंदर कंसिस्टेंसी के साथ प्रॉफिट बनाने के लिए ना आपको एनालिसिस सीखने पड़ते हैं। एनालिसिस कौन कौन से होते हैं, मैं आपको ना एक छोटा सा, मतलब बहुत लंबी तकरीर नहीं सुनाऊंगा, छोटा सा एक ओवरव्यू दूंगा इसका। आपको ना एनालिसिस सीखने होते हैं कि सबसे पहले जो ये ग्राफ है ना, जो ये कैंडल स्टिक्स होती हैं, अभी मैं बात कर रहा था कि आपको ना इस मार्केट के अंदर सबसे पहले ग्राफ को समझना होता है कि ये बेसिकली ग्राफ क्या है। जैसे कि आपने अभी बोला कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं, लेकिन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर काफी नहीं है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस 99% रॉन्ग चली जाती हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करनी होती है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर और 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर। उसके बाद मिनिमम जो टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया जाता है ना, मतलब कि जो छोटे शॉर्ट टर्म ट्रेड्स की जाती हैं, जिनको हम स्कैल्पिंग बोल सकते हैं, इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं, उसके लिए हमें एक ओवरव्यू देखना होता है 1 आवर टाइम फ्रेम की कैंडल्स के ऊपर, अपना जो है ना चार्ट के ऊपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना। मींस के आप जो एक वे के अंदर जा रहे हैं ना, 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क ही नहीं करती। उसके अंदर एक बार वर्क कर जाएगी, लेकिन एक ना एक बार आपको लॉस कर देगी, यानी कि आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर वर्क, मतलब वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं लगानी। नेक्स्ट टाइम आपने डेली टाइम फ्रेम 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करनी है, और उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आप कौन सी वाली ट्रेड कर रहे हैं। मींस के आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं, इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, या स्विंग ट्रेड कर रहे हैं। अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो आपको छोटे टाइम फ्रेम सिलेक्ट करने हैं। मींस के 15 मिनट हो गया, 1 आवर हो गया, ये टाइम फ्रेम्स आपने स्कैल्पिंग के अंदर सिलेक्ट करने हैं। और इसी के साथ अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, मींस के अगर इंट्राडे का मतलब मैं आपको एक छोटा सा समझा दूं कि जो ट्रेड हम अभी कर रहे हैं ना, उसका जो उसकी क्लोजिंग है, प्रॉफिट्स बुकिंग या लॉस बुकिंग, वो हमने 24 आवर्स के अंदर या 1-2 दिन के अंदर हमने ट्रेड्स को क्लोज करना है। मींस कि ज्यादा टाइम ट्रेड को होल्ड नहीं रखना और ज्यादा जल्दी उनसे प्रॉफिट्स बुक नहीं करने। ये इंट्राडे ट्रेड होती है। स्विंग ट्रेड होती है जो कि आज हमने चीज खरीद ली ना, उसको महीनों तक होल्ड रखना। आज हमने खरीदी है कोई चीज, तो वो 3-4-5-6 महीनों तक उनको होल्ड रखा और उसके बाद उसको सेल किया, तो वो स्विंग ट्रेड होती है। तो स्विंग ट्रेड के लिए बड़े टाइम फ्रेम्स इस्तेमाल होते हैं, स्कैल्पिंग के लिए छोटे से छोटे होते हैं, और इंट्राडे के अंदर दरमियान के जो होते हैं। आई होप कि आपको इनके बारे में समझ आ गई होगी। जी बेहतर। अब ना ये एक छोटा सा मैंने वे बताया, ठीक है, इसको आपने कंप्लीट सीखना है। कंप्लीट इसको कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। जो ये चार्ट्स को, ग्राफ्स को, इन सारी चीजों को समझना होता है ना, ये होता है टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, इसका 100% आपको समझना लाजमी है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन पे आ जाता है फंडामेंटल। अब दिलशाद भाई, फंडामेंटल आपके लिए बहुत लाजमी है इस मार्केट के अंदर सीखना। क्यों? क्योंकि आपने एनालिसिस किया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखी, यार सपोर्ट लेवल से आपने एक कॉइन को खरीद लिया क्योंकि सपोर्ट पे बायर्स होते हैं, आपने उसके ऊपर और कोई जो है ना 2-3 रीजंस के ऊपर उसको बाय कर लिया। अब अचानक से कोई न्यूज आ जाए,
मतलब कि कोई भी किसी भी किस्म की न्यूज आ जाए कि भाई बाइनांस के ऊपर कोई इस तरह का मसला बन गया, या इसके अलावा एलोन मास्क ने कोई ऐसा ट्वीट कर दिया, या ट्रंप साहब ने कोई ऐसा ट्वीट कर दिया, या कोई जंग स्टार्ट हो गई, जो है ना अल्लाह ना करे कोई ऐसा जंग वाला माहौल बन गया, ये होती है फंडामेंटल न्यूज। इन न्यूज़ों के ऊपर, पूरी वर्ल्ड वाइड न्यूज़ों के ऊपर हमारी नजर होना लाजमी है। हमें पता होना चाहिए कि भाई दुनिया में क्या चल रहा है। अगर दुनिया में इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है और साफ और क्लियर मार्केट है, तो उस टाइम हम ट्रेड करेंगे तो हमारी विनिंग जो चांस है वो 90% टू 95% हो जाएंगे। उसी के मुकाबले में अगर न्यूज चल रही हुई, हमने मार्केट में ऊपर का वो किया है, तो अचानक से कोई न्यूज आई तो हमारे मार्केट में नुकसान हो जाएंगे। तो ये चीज होती है फंडामेंटल सीखना। फंडामेंटल के बाद तीसरा ऑप्शन आता है ऑन चेन डेटा। ऑन चेन डेटा जो है ना, इसके अंदर हम मार्केट के बैकएंड को सीखते हैं कि भाई एलोन मास्क है जो वो कहां से खरीद रहा है, हम ट्रंप ट्रंप है जो वो कहां से और कौन से कॉइन्स को खरीद रहा है, कब इन्वेस्टमेंट कर रहा है। बड़ी बड़ी वेल्स, इनको वेल्स का नाम बोलेंगे हम, ठीक है, वेल्स कब मार्केट में एंट्री कर रही हैं, कब मार्केट से एग्जिट कर रही हैं। अगर हमें उनका ही पता चल जाएगा ना, तो हम जो है ना मार्केट के अंदर अपनी विनिंग चांस जो है वो 50% से लेके अपनी 70 to 80% ले जाएंगे। मींस के विनिंग चांस हमारे ज्यादा हो जाएंगे। इसी ऑन चेन डेटा के अंदर आता है जो हमारे जैसे रिटेलर्स बायर्स हैं, जो छोटे खरीदने वाले, खरीदने बेचने वाले हैं, उनके स्टॉप लॉसेस, उनकी लिक्विडेशंस कहां पे रखी हुई हैं, ये सब चीजें इसके अंदर आ जाती हैं ऑन चेन डेटा के अंदर। ये सब चीजें सीखनी है। ऑन चेन डेटा के लिए कहाँ से हम लोग ये ऑन चेन डेटा तो ऑप्शन ट्रेडिंग में तो समझ में आता है, लेकिन क्रिप्टो में ऑन चेन डेटा कहाँ से? अच्छा, ये जो कहां से सीखना है, इसके ऊपर दो ऑप्शंस हैं जो कि हम क्लास के लास्ट 10 मिनट्स के अंदर डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। आपके क्वेश्चंस की साइड पे भी आऊंगा मैं, लेकिन उससे पहले जो है ना मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं। अब ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन करेंगे। जी, तीन चीजें हो गई, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस और ऑन चेन डेटा, ये आपको मार्केट में आपने सीख लिए। इसके बाद आता है रिस्क मैनेजमेंट। आपने अपनी ट्रेड्स के अंदर कितना रिस्क लेना है, कितना आपने नुकसान बर्दाश्त करना है, कितना आपने प्रॉफिट लेना है। ये ट्रेड लेने से पहले आपके पास एक मतलब कि एक नोटबुक होनी चाहिए, उसके अंदर आपने नोट किया हो पहले से, भाई मैं बिटकॉइन को यहां से खरीद रहा हूं, लेकिन इसमें मैं नुकसान इतना लूंगा, इतना प्रॉफिट लूंगा। एक ट्रेड प्लान होना चाहिए आपके पास। अगर आपके पास ट्रेड प्लान नहीं है, तो मेरे अंदाजे से जो बंदा ट्रेड प्लान के बगैर जो है ना मार्केट में घुसता है, वो नुकसान ही करता है। ट्रेड प्लान 100% बंदे के पास होना चाहिए। फिर उसके बाद आता है मनी मैनेजमेंट, अपने पैसे को मैनेज किस तरह करना है। ये सब चीजें जो है ना आपको आएंगी, तब मार्केट के अंदर आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। दिलशाद भाई, आप जो भी काम करते हैं अपना फिजिकल लाइफ में, ऐसा तो नहीं है कि मैं अगर आपके काम में आऊं पहले दिन ही मैं कह दूं कि भाई मैं दिलशाद से भी ज्यादा एक्सपर्ट हूं, या मैं दिलशाद वाला काम कर सकता हूं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने अपने फिजिकल काम में सालों लगाए, सालों लगा के अपना नाम बनाया है, अपना काम सीखा है, उसके बाद आज आप उसको कंसिस्टेंसी के साथ, आप एक डिसिप्लिन के साथ सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं, सारे दिन को आप मैनेज करते हैं, अपने काम को, अपनी लेबर को, अपनी हर चीज को। ऐसा नहीं है कि हर दूसरा बंदा उठ के, एक नया बंदा जो कि आपके काम को बिल्कुल नहीं जानता, वो आके कहे कि मैं दिलशाद की तरह काम कर सकता हूं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए हर काम को समझना लाजमी है, हर काम को एक डिसिप्लिन के साथ लेके चलना लाजमी है। बगैर सीखे कोई भी काम नहीं होता। जी बिल्कुल। जैसा कि मैंने आपसे स्टार्ट में पूछा था कि आपको इस मार्केट में कितना टाइम हो गया, तो आप कह रहे हैं कोविड के बाद आया हूं मैं, कोविड के दरमियान आया हूं, तो उसमें ऑलमोस्ट आपको 3 से 4 साल इस मार्केट में हो गया है। लेकिन अगर आप उन 3 4 सालों में अपने आप को थोड़ा सा यहाँ पे सीखने में लगाते, तो मेरे अंदाजे से ये लॉस आपका जो है ना किसी भी मार्केट के अंदर या कहीं भी किसी की वजह से भी हुआ है, लॉस ना होता। क्योंकि आप खुद अपना अपना एक जो है ना बिजनेस संभाल रहे होते बाइनांस के ऊपर या किसी भी एक्सचेंज के ऊपर, खुद से बिजनेस कर रहे होते, और मैं ये यकीन करता हूं कि आप वाकई में एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन के बैठे होते। मेरी ये गलती रही कि मैंने सिर्फ इन्फ्लुएंसर के बताए हुए तरीके पे काम कर लिया, कि उन्होंने अगर कोई कॉइन सजेस्ट किया उस पर एंट्री डाल दी। खुद सेल्फ कॉइन को फाइंड कैसे करना, ये चीजें नहीं सीख पाए। अच्छा सीखने दिलशाद की भाई, जगह बस उनकी बताई हुई कॉल्स ली। अच्छा दिलशाद भाई, यहाँ पे ना एक चीज मैं ऐड करता चलूंगा। पाकिस्तान के अंदर तो बहुत ही ज्यादा है, लेकिन इंडिया के अंदर ना पहले ये चीज नहीं थी, अभी ये भी इंडिया के अंदर भी आ गई है। आजकल जो यूट्यूबर है, जो इन्फ्लुएंसर है, जिस तरह के मैं हूं, ठीक है, मैं किसी की एग्जांपल नहीं दे रहा, मैं अपनी एग्जांपल दे रहा हूं। ये अपने आप को यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे ये क्यों आ रहे हैं?
ये इनकी वजह यह है कि ये आके फेमस होना चाह रहे हैं, अपने आप को शो करवाना चाह रहे हैं, सब्सक्राइबर्स गेन करना चाह रहे हैं, ऑडियंस इनके पास आए, उनको ये सर्विसेज दें अपनी, उनसे ये पैसा कमाएं। ठीक है, यही चीज के लिए जी इन्फ्लुएंसर बनता है ना। तो अब बिल्कुल। इन्फ्लुएंसर की फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो जो कि ऑडियंस देखना चाहे। ठीक है, वो चीज उसके ऊपर वीडियो बनाते हैं, वो चीज दिखाना चाहते हैं। अगर जिस चीज के अंदर ऑडियंस की एंगेजमेंट ही नहीं है, वो चीज अगर मैं आपके सामने पेश करूंगा तो आपका इंटरेस्ट नहीं बनेगा मेरे साथ, आप मुझे देखेंगे नहीं। ठीक है, इसलिए बिल्कुल। इन्फ्लुएंसर उसको बार बार पेश करते हैं, चाहे वो रॉन्ग है चाहे वो गलत है, लेकिन उन्हीं क्वाइंस को बार बार लाके पेश करते हैं जिसके ऊपर के भाई वाकई में वो वीडियो वायरल जाए। अब इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल मैं देता हूं। अगर आप मार्केट के साथ अटैच है ना, तो आपको पता होगा $80,000 से मार्केट डंप करके $59,000 की विक लगाई है। सो बिल्कुल। जब मार्केट $77,000 पे थी, तो मैंने अपनी टिकटॉक अकाउंट के ऊपर एक वीडियो अपलोड की थी जिसके अंदर मैंने बोला था यहां से मैं खरीद रहा हूं, यहां से मैं बाइंग कर रहा हूं, मार्केट की जाने वाली है यहां से $100K पे। जब लोगों ने $100K का वर्ड सुना ना, तो लोगों ने उसको इतना ज्यादा रीच दी कि वो वीडियो 50K यूजर्स ने देखी। ठीक है, लेकिन उसी वीडियो के अंदर मैंने मेंशन भी किया था कि मेरा स्टॉप लॉस इसके $2,000 नीचे है। अब उसके बाद जब मैं रियलिटी पेश मतलब की, तो वो मैंने अपना एनालिसिस किया लेकिन वो रॉन्ग चला गया। ठीक है, उसके बाद मैं रियलिटी पेश कर रहा हूं कि मार्केट यहां से नीचे जाएगी, मार्केट यहां से ऐसे जाएगी ऐसे जाएगी, वो परफेक्ट जा रही है। लेकिन जब मार्केट मैंने वीडियो के अंदर बोला था ना 100K पे जाएगी, तो 99% लोग ये सुनना चाह रहे थे कि मार्केट यहां से कोई बोले यहां से 100K पे जाए। तो मैंने वो वर्ड बोला तो वो वीडियो भी वायरल हो गई। तो इसी वजह से लोग इंटरेस्ट लोग लोगों का हो गया। जी लोगों का इंटरेस्ट हो गया। तो लोग वो जो चीज लोग सुनना चाह रहे हैं ना, इन्फ्लुएंसर वो जानबूझ के पेश कर देते हैं। मैंने तकरीबन 8 से 10 इन्फ्लुएंसर ऐसे देखे हैं जो कि रॉन्ग अपडेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जानबूझ के बोल रहे हैं कि बिटकॉइन यहां से $30,000 पे जाने वाला है, अगली वीडियो में जानबूझ के कह रहे हैं कि बिटकॉइन यहां से $1 लाख पे जाने वाला है। क्यों? क्योंकि ऑडियंस के अंदर अपना आप वो ग्रो करना चाह रहे हैं। जी तो ये बात मेरा इतना बताने का मकसद ये है कि आप इन्फ्लुएंसर को छोड़ें, इन्फ्लुएंसर से सीख सकते हैं, एक मेंटोर से आप एक वे ले सकते हैं, लेकिन उसकी उसके बताए हुए कॉइन्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। जी तो अब जो है ना, आज के बाद आपने, चाहे मैं कह रहा हूं कोई कॉइन खरीद लो, तो कॉइन के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, आपने मेरे बताए हुए तरीके से सीख के मार्केट में खुद से पैसा लगाना है। डन हो गया दिलशाद भाई? बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ये छोटा सा हमने एक अपना ना डिस्कशन किया, इसमें आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो ये करें, 2 मिनट आपको दिए जाते हैं। उसके बाद मैं आपको एक अलग चीज दिखाऊंगा इसके अंदर, जहां से आप ये मार्केट में सीख सकते हैं। वो मेन चीज वही है कि एक तो सीखने के लिए एक तरीका बताएं आप, किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसमें आगे बढ़ सकते हैं, अच्छा ताकि दिलशाद हम भाई। उसको अपनी जर्नी को स्पेशल जी, क्रिएट कर सकें अच्छे से। डन हो गया। अच्छा, इसके अंदर ना मैं उसको दिखाने से पहले एक छोटा सा आपको मतलब डिस्क्लेमर दे रहा हूं, इसको अगर आप फॉलो करेंगे ना, ये 2 मिनट्स जो मैं नेक्स्ट बोलने वाला हूं, ये आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज ही आपने डिसाइड करना है, आज ही आपने डिसाइड करना है कि आप जो पैसा इस मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, सबसे पहले तो आपने सीखने के बाद इन्वेस्ट करना है। जब आप ना एक प्रोफेशनल हर चीज आप समझ जाएं, आपने कोई चीज के अंदर बाय करना है तो एक रीजन के बाद करना है। अगर आपके पास कोई रीजन नहीं है ना, तो आपने इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करनी। आपको अपने आप के ऊपर यकीन है। यहां पे ना लाइन में लगे हों 50 लोग, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स, वो कह रहे हो मार्केट यहां से ऊपर जाएगी, लेकिन आपके एनालिसिस के मुताबिक आपका माइंडसेट कह रहा है कि मार्केट यहां से नीचे जाएगी, वो कह रहे हैं ऊपर जाएगी, तो आपने उनके अगेंस्ट चले जाना है। क्यों? क्योंकि आपका एनालिसिस कह रहा है। ये वाला जब कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा ना, जब आपने अपनी रियल पैसे लगाने। और सेकंड चीज, आपने सीखने के बाद ना, इस मार्केट में सीखने के बाद आपने वो पैसा लगाना है जिसका मतलब लॉस हो जाने के बाद ना आपको फिजिकली इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी कि आप प्रॉब्लम के अंदर आ गए। आपने देखा कि यार मैंने लोन लिया था, आपने देखा कि मैंने कहीं से उधार पैसे लिए थे, या आपने देखा आपने घर की कोई चीज सेल करके इस मार्केट के अंदर लगाए, तो वो वाले पैसे आपने बिल्कुल नहीं लगाने। आपने पैसे लगाने वो वाले जो कि एक साइड इनकम है, जिसका बिल्कुल लॉस हो जाना आपकी लाइफ को इतना डिस्टर्ब नहीं करेगा। मतलब लॉस हो के
इंसान डिस्टर्ब तो होता ही है ना कि यार मेरा लॉस हो गया, लेकिन इतना डिस्टर्ब ना हो कि आप मेंटली प्रॉब्लम के अंदर चले जाएं। वो वाला पैसा इस मार्केट के अंदर आपने इन्वेस्ट करना है। अगर आपने ये एक चीज के ऊपर वर्क कर लिया कि मतलब कि वो साइड इनकम इसके अंदर लगा दी, मैं आज आपसे इस चीज का मतलब अहद ही लेता हूं कि आप मार्केट में लॉस नहीं करेंगे। आज से वैसे भी मैं बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगाता मार्केट में, जी बहुत कम ही रिस्क लेता हूँ मैं। 1% से ज्यादा का कभी रिस्क नहीं लेता, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपके साथ प्रीमियम में 1 ईयर के साथ हूँ, और आपका एनालिसिस बढ़ गया जाता है, उसी पे काम कर रहा हूँ। अच्छा दिलशाद भाई, यहाँ पे ना इसको मैं बार बार क्यों रिवाइव कर रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसकी ना मैं एक एग्जांपल भी आपके सामने पेश कर देता हूँ। अगर आपने कोई मतलब कि दूसरे लोगों को देखा हो या खुद से किया हो, तो जो हम डेमो ट्रेड करते हैं उसको हम कितना जल्दी ग्रो कर देते हैं। अगर हमें डेमो अकाउंट दिया जाए ना, आज ही डेमो अकाउंट दिया जाए, तो उसको हम लाखों हजारों डॉलर्स पे ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें उसके ऊपर डर नहीं है। आप ये चीज मानते हैं कि आप जो है ना डेमो के ऊपर आप उसको ग्रो कर सकते हैं या नहीं? नहीं, मैंने किया है डेमो में। बिंगेक्स पे मैंने $1 लाख का डेमो अकाउंट मिलता है, अच्छा। और उसको मैंने एक ही दिन में $25,000 प्लस किए हुए हैं। तो हाँ, ये दो चीज, मतलब यही दो चीज, वीक प्रैक्टिस किए थे। अच्छा यही चीज मैं आपके सामने यही पेश कर रहा था अभी कि देखो, जो आप डेमो के पैसों में ट्रेड कर रहे हैं ना, आपके माइंड में किसी किस्म का डर नहीं है। आप रिलैक्स माहौल है, ठीक है, नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये आपके माइंड में ख्यालात ही नहीं है। अगर यही चीज आप रियल पैसों में देखें तो आप यहां पे लाखों डॉलर्स बना सकते हैं। वो कि कब हो सकता है? जी वो बिल्कुल। उस टाइम हो सकता है जब आप वो वाली इनकम लगाएं जो कि मैं अभी आपको बताने की कोशिश कर रहा था, कि जिसका जाने का दुख ना हो। अगर आप रियलिटी ये बात समझ जाए ना, जो बंदा वो ट्रेडर है, जो ये बात समझ जाए कि यार, मतलब इमोशनली उस इनकम से इमोशनली अटैच ना हो कि नहीं यार ये चला गया तो मुझे कुछ होगा। बिल्कुल इमोशंस ना जुड़े हों उस पैसे जी से। जी बिल्कुल, आपने परफेक्ट चीज पकड़ी दिलशाद भाई, कि इमोशनली हमने अपने आप को कंट्रोल करना है। अगर कर लिया तो मैं कहता हूं कि आप हमेशा इसके अंदर सक्सेसफुल रहेंगे, इस मार्केट में पैसा बना सकेंगे। बिल्कुल, तो आगे से ये बात ही फॉलो करेंगे। हाँ जी, अब यहाँ पे मैं एक चीज लेके चलता हूँ आपको कि आप यहाँ से इसे ना इसी सारी चीजों को सीख कहाँ से सकते हैं। मैं आपके सामने ना अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो है ना सबसे बड़ा आज की दुनिया के अंदर जो टीचर है ना, सबसे बड़ा टीचर जो है वो है यूट्यूब। आप यूट्यूब से जी। दुनिया दुनिया की हर चीज सीख सकते हैं, और वो भी बिल्कुल फ्री में। आपको दुनिया का एक पैसा, एक रुपया अपनी जेब से नहीं देना, आप यहां से हर चीज सीख सकते हैं। यहाँ पे लाखों और हजारों में यूट्यूब चैनल्स हैं, और उनमें करोड़ों में, मिलियनों में वीडियोस पड़ी हुई हैं, जिनको आप देख के ये सारी चीजें सीख सकते हैं। ठीक है, अब जी। मैंने ये तो बता दिया कि आप ये सीख सकते हैं, लेकिन सीख क्या सकते हैं वो जो कि मैं आपको पीछे बता रहा था कि 3 एनालिसिस सीखने, उसके बाद चौथी आपने रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ये चीजें सीखनी है। ये आप यूट्यूब पे अपनी रिसर्च स्टार्ट करें आज ही से। यूट्यूब पे एक एक चीज आती है। यूट्यूब पे मैंने बहुत बार कोशिश किया है। यूट्यूब पे कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड कर रहा हो। आज मान लीजिए मुझे टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, तो टेक्निकल एनालिसिस एक वीडियो से तो होगा नहीं, उसमें भी 4-5 स्टेप्स होंगे। तो होता क्या है कि हमने आज डाला तो कि कोई इन्फ्लुएंसर ने एक वीडियो बनाई, वो दूसरा अलग चीज सिखा रहा, वो कहीं ना कहीं अधूरी ज्ञान रह जाता, तो पूरी तरह से नॉलेजेबल हो नहीं पाता। अच्छा दिलशाद भाई, इसी इसी चीज को, इसके अंदर ना 2 ऑप्शंस हैं आपके पास। फर्स्ट वन, कि आप जो है ना कैसे भी करके, ना आप अपने आप को इसके अंदर प्रॉब्लम के अंदर लाके आप ये यूट्यूब से सीख लें। ठीक है, मतलब कि कोई चीज कहां से सीख रहे हैं, कोई चीज कहां से सीख रहे हैं। लेकिन दूसरा ऑप्शन ये है, ये तो फ्री का ऑप्शन है ना, और फ्री के अंदर आपको पता है कि इंसान को जो चीज बगैर पैसों के देखने को मिल रही है ना, उसमें प्रॉब्लम्स आने मिलेंगी आपको, प्रॉब्लम्स तो मिलेंगी मिलेंगी। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है कि मैंने आज से 3 मंथ पहले ना अपने सारे मेंबर्स के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसको नाम दिया गया मैंने लेजेंड ऑफ क्रिप्टो मेंटोरशिप का। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने वो, साइन अप किया हुआ हाँ इसके ऊपर आपने साइन अप किया हुआ, है। डन किया। तो इसके इसके अंदर ना वही आपके सवाल का जवाब मिल रहा है आपको, कि आप अभी कह रहे हैं ना कि भाई आप यहाँ पे सीख सकते हैं, मतलब कि कोई चीज को कब सिखा रहा है, कोई कब चीज सिखा रहा है, तो वही चीज का यहाँ पे आपको मिल रहा है कि यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज सीखने को एक साथ मिलेगी। आपने ये मेंटोरशिप बाय की है? नहीं, मेंटोरशिप का पेमेंट नहीं कर पाए थे। बाकी
उसको साइन अप किया हुआ था। उस अच्छा डेट पे जब लॉन्च हुआ था तो 100 कुछ थोड़ा कम सा। पड़ रहा था, तो उस चक्कर में वो ऑफर खत्म हो गया था। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई कोई बात नहीं दिलशाद भाई, अभी आवाज आ रही है? बीच में इंटरनेट मसला कर गया था। जी, आवाज प्रॉपर आ रही। अच्छा ठीक है। यहाँ पे स्क्रीन आपके सामने शो हो रही है? बिल्कुल अच्छा। क्लियर है। इसके अंदर ना मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ थोड़ी सी, ये आप थोड़ी सी ना गौर से सुनिएगा। ये है हमारा क्रिप्टो का मुकम्मल कोर्स। आप इसको कोर्स नहीं बोल सकते, आप इसको ना मेंटोरशिप बोलेंगे। इसकी वजह मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है? सबसे मेन चीज इसके अंदर सबसे पहले आ जाती है कि पार्ट 1 के अंदर इंट्रोडक्शन टू क्रिप्टो करेंसी। आपको यह पता होना चाहिए कि क्रिप्टो करेंसी है क्या चीज, इसका फाउंडर कौन है, किसने बनाया, कब बनाया, कैसे बना, इसके बैकएंड पे वर्क क्या चीज करती है, क्यों इसकी कीमतें ऊपर नीचे जा रही होती हैं। ये सब चीजें इंट्रोडक्शन के अंदर हमने 7 वीडियोस बनाई रिकॉर्ड करके, और उनके अंदर स्टेप बाय स्टेप चीजें समझाई कि भाई क्या क्रिप्टो करेंसी को आप कैसे समझ सकते हैं। उसके बाद आपने क्रिप्टो करेंसी का इंट्रोडक्शन मतलब मेन चीज आपको समझ आ गई। सेकंड आता है कि आप एनालिसिस कौन कौन से सीखेंगे। उनमें सबसे पहला जो चीज है ना वो है टेक्निकल एनालिसिस। इसके अंदर ना हमने फुल स्टेप बाय स्टेप टेक्निकल एनालिसिस के अंदर हमने फुल स्टेप बाय स्टेप समझाया कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होती हैं, ये ग्राफ्स क्या होते हैं, ये कैंडल स्टिक्स क्या होती हैं, ये ग्राफ्स कौन कौन से होते हैं और वो कैसे क्रिएट होते हैं। प्रैक्टिकली जो ये ग्राफ है ना, ये चार्ट है, इसके ऊपर एक एक कैंडल का मकसद बताया कि इस कैंडल का क्या मकसद है, सेकंड कैंडल का क्या मकसद है, ठीक है? ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर 19 वीडियोस मैंने अपलोड की, और उसके अंदर सेकंड पार्ट के अंदर मुकम्मल टेक्निकल एनालिसिस कवर किया मैंने। सेकंड पार्ट के अंदर टेक्निकल एनालिसिस है, इसके अंदर टोटल आपको समझाया कि ग्राफ्स के अकॉर्डिंग। अब तीसरे नंबर पे आता है फंडामेंटल। जो ये न्यूज के रिलेटेड मैं आपको समझाना चाह रहा था ना, न्यूज अचानक से मार्केट में आ जाती है, वो इसके अंदर हमने कवर की है। और फोर्थ नंबर पे ऑन चेन डेटा। ऑन चेन डेटा एनालिसिस जो होता है, मार्केट के अंदर लिक्विडेशंस कहां पे हैं, ऑर्डर्स कहां पे लगे हुए हैं, ये सब चीजें हमने इस ऑन चेन डेटा के अंदर कवर की हैं। फोर्थ नंबर पे आ जाता है रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट। अगर कोई बंदा ये 5 नंबर पार्ट वाला पार्ट देख लेता है ना, वो दुनिया के किसी भी बिजनेस में अपने आप को सक्सेसफुल कर सकता है। वो अपने पैसों को मैनेज करना सीख जाता है, वो रिस्क लेना सीख जाता है कि किस बिजनेस में कितना रिस्क लेना चाहिए, ये चीज सीख जाता है 5th नंबर पार्ट के अंदर। और 6th के अंदर हमने लाइव ये जितना भी 5 पार्टों के अंदर सीखा है ना, उनको लाइव 6 पार्ट के अंदर टेस्ट करके बताया है। उनके अंदर जो स्ट्रेटजी सिखाई है, उनके अंदर लाइव प्रैक्टिकली मार्केट के अंदर कवर करके दिखाया है, और लाखों डॉलर्स हजारों डॉलर्स का प्रॉफिट करके दिखाया है कि भाई इस स्ट्रेटजी को सीखने के बाद ये मार्केट में मैंने लाइव इसको टेस्ट किया, और लाइव यहाँ पे इतनी बड़ी कैंडल बनी, तो क्यों बनी, इतना प्रॉफिट जनरेट करके बनाया ये दिलशाद भाई, ठीक है? उसके बाद उसके बाद यहाँ पे हमारी हर हफ्ते हफ्ते वाले दिन और संडे मतलब इतवार वाले दिन, सैटरडे संडे 2 क्लासें होती हैं लाइव। 9 बजे मैं रात को लाइव आता हूं, और उसमें हम सिखाते हैं ट्रेडिंग के अंदर जो सीखा है ना, जो पिछली क्लासेस के अंदर सीखा है, वो अगेन से रिवाइव करते हैं, उनको लाइव टेस्ट करते हैं। उसी के बाद इसी कोर्स की लाइफ टाइम आपको एक्सेस मिलेगी इस मेंटोरशिप के अंदर, और लाइव वीकली ट्रेडिंग सीजन होंगे जो कि मैंने आपको अभी बताया। और यहाँ पे सॉरी ये फर्स्ट वन पे होता है कि 24/7 आपको हेल्प मिलेगी मेरी और मेरे मेंटोर्स की। इसी के साथ जो है ना प्रीमियम सिग्नल्स प्लस वाई, इसका मतलब है जो सिग्नल्स मैं प्रोवाइड करता हूं ना अपने प्रीमियम के अंदर, फ्री के अंदर, जो भी मैंने कोई सिग्नल प्रोवाइड किया, आप मुझसे ये पूछ सकते हैं इस मेंटोरशिप के यूजर बन के कि शोएब सर ये जो आपने सिग्नल प्रोवाइड किया इसका रीजन क्या है, आपने इसको क्यों शेयर किया, क्या आपका एनालिसिस था। जब आपको मेरा माइंडसेट समझ आ जाएगा ना, जब आप दिलशाद भाई आपको ये पता चल जाएगा शोएब साहब ने इस कॉइन के ऊपर ये एनालिसिस किया था, तो तब उसके बाद आपके पास कुछ सीखने की चीज ही नहीं रहेगी, हर चीज आप सीख चुके हैं। मतलब आपको पता चल गया है कि इस रीजन पे इसने ट्रेड ली थी। और 5th नंबर पे आता है यहाँ पे सीक्रेट टूल्स। इसके अंदर 2 इंडिकेटर्स प्रोवाइड करेंगे हम आपको, उन इंडिकेटर्स के अंदर आपको बाय सेल के इंडिकेटर डायरेक्ट आपको मिलेंगे। और स्टार्टिंग अगर आप सीख के 3 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद $1000 का आपको फंडेड अकाउंट मिलेगा, जहां पे आप ट्रेड करके प्रॉफिट्स को विड्रॉ भी करवा सकते हैं। ये हमारी तरफ से गिफ्ट मिलेगा अगर आप हमारे गोल्स को अचीव कर लेते हैं, अपनी अपने आप को एक प्रोफेशनल ट्रेडर इस मेंटोरशिप को फॉलो करते हुए बना लेते हैं। तो ये कुछ छोटी सी हमने एक मेंटोरशिप बनाई है। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं ना दिलशाद भाई, तो इसके अंदर आपको एक VIP सी डिस्काउंट ऑफर मिल जाएगी इस
लाइव के एंड होने के बाद। और ये ऑफर जस्ट आपके लिए है जो यूजर्स ये वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे, टिकटॉक पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे, किसी के लिए नहीं है, ये आपके लिए है। और वो डिस्काउंट ऑफर कितनी होगी वो आपको इनबॉक्स में गाइड कर दिया जाएगा। अब मुझे आपका सिर्फ 2 मिनट का एक जो है ना फीडबैक चाहिए कि आपको ये क्लास क्या लगी, कैसी लगी, क्या आप इस क्लास को फॉलो करके अपनी लाइफ ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। मेरे पास आपके पास सिर्फ 2 मिनट है, उसके बाद ऑटोमेटिकली क्लास ऑफ हो जाएगी। मुझे क्लास बहुत अच्छा लगा और जो भी चीजें आपने बताई उस पर इम्प्लीमेंट करूंगा। और मेरा टारगेट भी है कि मैं इस ईयर 2026 एंड होते होते फुल टाइम ट्रेडर आपकी तरह, अल्लाह के करम से आप लोगों की बताए हुए रास्ते पे कोशिश करेंगे और एक बेहतर ट्रेडर बन के अपने आप को इस जर्नी पे शामिल करना। इंशाल्लाह। दिलशाद भाई, हमारा आपसे एक जुबानी कलामी एक सिग्नेचर है जिसमें आप हमसे ना एक सिग्नेचर दे रहे हैं कि भाई मैं 1 साल के अंदर 2026 के अंदर शोएब साहब ने अपना 1 घंटा फ्री में मुझे दिया ना, उसके बदले में 2026 में आपने मुझे सक्सेसफुल होकर दिखाना है। 2026 के लास्ट में आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन के बैठे हो।